मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री लेसन 10 उपनिवेशवाद एंड देहात। तो हम बात करते हैं जो परमिंगर है उसकी पांचवी रिपोर्ट। तो देखते हैं पांचवी रिपोर्ट। पांचवी रिपोर्ट तो हम जिन परिवर्तनों की बात कर रहे थे पर चर्चा कर रहे थे उनमें से कुछ बहुत से परिवर्तन का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है जो सन 1830 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यस, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में ये रिपोर्ट पेश की गई थी, पांचवी रिपोर्ट। तो देखते हैं इसमें क्या है पांचवी रिपोर्ट में। तो ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह उन रिपोर्ट में से पांचवी रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का क्रियाकलाप के विषय में तैयार की गई थी। मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एक्टिविटी के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर पांचवी रिपोर्ट के नाम से उल्लेखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों की है। इसमें जो टोटल पेज है वो 1002 पेज है एंड उल्लेखित यह रिपोर्ट इसके 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्ट के थे, जिनमें से जमींदार रैयतों की अर्जियां, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणों से संबंधित सांख्यिकीय तालिका और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई है इसमें। तो कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, तभी से इंग्लैंड में उनके क्रियाकलाप पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी थी। उन पर चर्चा की जाती थी कि ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह भी थे जो भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। यस, काफी लोग ऐसे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राइट टू मोनोपोली ट्रेड है उसका अगेंस्ट हो गए थे। तो वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत इस कंपनी को यह अधिकार दिया गया था। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जो निजी ट्रेडर थे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे। ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। कई राजनीतिक समूह का तो यह कहना था कि भारत पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में गर्मागर्म बहस छिड़ गई और कंपनी के अधिकारियों के लोभ लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। ब्रिटिश संसद में भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए गए। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्त की गई। पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट है जो एक परवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश शासन में गंभीर वाद विवाद पर आधारित बनी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण समाज में क्या हुआ, इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक इस पांचवी रिपोर्ट के आधार पर बनती सुधरती रही। और पांचवी रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य जो बहुमूल्य है, जो एविडेंस है हमारे पास, लेकिन ऐसी ही सरकारी रिपोर्ट को सावधानीपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हमें यह जानने की जरूरत है कि रिपोर्ट किस उद्देश्य से लिखी गई थी। हम बात कर रहे हैं परमिंगर की पांचवी रिपोर्ट भी किसके लिए लिखी और किस उद्देश्य से लिखी। तो वास्तव में आधुनिक जो शोध थे से पता चलता है कि पांचवी रिपोर्ट में दिए गए तर्क और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों तथा जिलों के स्थानीय लेखागारों की सावधानीपूर्वक जांच की और कुप्रशासन की आलोचना करते हुए तुले हुए थे। इसलिए पांचवी रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अंतर्जित है, जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी जमीनें खोते जा रहे थे। इसके बारे में बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि जैसा कि हमने पहले देखा है, जब जमींदारियां नीलाम की जाती थी तब भी जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जमींदारी को बचा लेते थे और बहुत कुछ मामलों में विस्थापित होते थे। तो उदाल और हाल की बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा उदाल और हल। तो देखते हैं, अब हम अपना ध्यान बंगाल की नीलामी जो गीली मिट्टी से हटाकर सूखे अचलों एवं स्थानीय क्षेत्रों के
कृषि के क्षेत्र से हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर यस, हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन झूम फार्मिंग के बारे में पढ़ा है नॉर्थ ईस्ट एरिया में। तो उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था में सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए। इस राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल और चरागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। आप यह भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न हुए। तो देखते हैं हम इस जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि आपस में एक दूसरे के कैसे झगड़े हुए। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में